हेलो गाइस, अब हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 12.3 का क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो अभी सॉल्यूशन स्टार्ट। आप यहाँ पे एक बार क्वेश्चन पढ़ो। देखो यहाँ पे आपको बोला गया है, क्या बोला गया है, ऑन अ स्क्वायर हैंडल क्लिफ 9 सर्कुलर डिज़ाइन। देखो ये आपका कोई हैंडल चीफ है, ठीक है, और वो स्क्वायर में है, ठीक है, वो स्क्वायर में है। और आगे आपको बोला गया 9 सर्कुलर डिज़ाइन, उसके अंदर ये 9 सर्कुलर डिज़ाइन है, ठीक है। और फिर आगे बोला है ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, और यहाँ पे आपको बोला गया इसकी जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है। आर मेड सी फिगर 12.29। तो ये आपके पास फिगर 12.29 है, वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, और आप अपनी बुक में देख लो ना यार, 12.29 फिगर है, ठीक है। फिर आपको पता करना है फाइंड द एरिया ऑफ अ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंडल चिप। देखो तो अब यहाँ पे आपको रिमेनिंग पोर्शन पता करना है हैंडल चिप का। तो यानी देखो जैसे आपके पास ये कोई एरिया ऑफ स्क्वायर है, ठीक है, और उससे आपने ये 9 टूल ये हैंडल चिप जो था उसको आपने माइनस कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपके पास रिमेनिंग पोर्शन पता करना है, जैसे ये वाइड एरिया, ये मतलब ये सब, ठीक है। तो अगर आप एरिया ऑफ स्क्वायर निकालो और उससे माइनस कर दो एरिया ऑफ 9 हैंडल चिप, तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है, रिमेनिंग पोर्शन। अब देखो अब यहाँ पे आपके पास साइड क्या होगी, एरिया ऑफ स्क्वायर की जो साइड क्या होगी, साइड देखो अब साइड आपको निकालनी पड़ेगी। तो देखो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे जैसे ये सर्कल देखो आप, ठीक है, ये सर्कल देखो, तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि इसके जो रेडियस है, इसकी जो रेडियस है वो यहाँ पे आपके पास है 7 सेंटीमीटर, ठीक है, 7 सेंटीमीटर। तो इसकी पूरी डायमीटर कितनी हो जाएगी, 40 सेंटीमीटर, ठीक है, 40 सेंटीमीटर हो जाएगी। फिर 40 सेंटीमीटर और फिर ये वाले सर्कल की भी डायमीटर आप ऐड करो तो हो जाएगा आपके पास 28 सेंटीमीटर, ठीक है, 28 सेंटीमीटर। फिर यहाँ से आप इसकी भी डायमीटर ऐड करो तो हो जाएगा आपके पास 42 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपके पास ये पूरी जो लाइन निकल के जाएगी वो होगी 42 सेंटीमीटर, है ना। ये फिर आप कहीं भी ले लो, ठीक है। तो इसका मतलब आपके पास जो साइड निकल के आएगी, साइड वो आपके पास साइड यहाँ पे निकल के आई है कितनी, 42, ठीक है, 42 सेंटीमीटर, है ना। क्योंकि आप देखो ये वाले सर्कल का डायमीटर और ये वाले सर्कल का डायमीटर और ये वाले सर्कल का डायमीटर, ठीक है, तीनों डायमीटर मिल के ये पूरी लाइन बना रहे हैं ना, जितनी ये लाइन होगी उतनी ये, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास साइड तो 42 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। अब मैं साइड का माइनस मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर का माइनस कर दूंगा एरिया ऑफ 9 हैंडल चिप से, ठीक है। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा साइड, पहले एरिया ऑफ मैं स्क्वायर निकालता हूँ, एरिया ऑफ स्क्वायर, या फिर यहाँ पे आप डायरेक्ट कर सकते हो, मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर लेता हूँ। देखो एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिमेनिंग पोर्शन, मैं नीचे लिख देता हूँ पोर्शन। वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस, फिर क्या माइनस करना है आपके पास, एरिया ऑफ 9 सर्कल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो आपके क्वेश्चन में दिया गया है। तो एरिया ऑफ 9 सर्कल, ठीक है, 9 सर्कल, ठीक है। अब आप यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर लो, आंसर आ जाएगा। तो अभी देखो एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला कितना होता है, साइड का स्क्वायर, साइड स्क्वायर, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ 9 सर्कल, ठीक है। एरिया ऑफ 9 सर्कल क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई बाय सर्कल का फॉर्मूला, सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। और तो उसमें आप 9 फुल सर्कल निकालोगे तो 9 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये पूरे क्योंकि इक्वल है ना, पूरे सर्कल इक्वल हैं। तो अब यहाँ पे देखो साइड स्क्वायर, तो साइड यहाँ पे आपके पास आ गई है 42, ठीक है। तो 42 का स्क्वायर माइनस अब 9 मल्टीप्लाई बाय 22/7, क्योंकि पाई की आपके पास जो वैल्यू होती है वो होती है 22/7। यहाँ पे आपको 3.14 यूज़ करने के लिए नहीं बोला गया, रेडियस। अब यहाँ पे आपके पास यहाँ पे इसकी रेडियस यहाँ पे आपको दी गई थी 7 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में गिवन, आप पढ़ लो 7 मल्टीप्लाई बाय 7, क्योंकि ये आपको 7 का स्क्वायर दिया गया था, ठीक है। तो अब इस 7 से 7 कैंसिल, ये मल्टीप्लाई में और डिवाइड में, ठीक है। अभी आप इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। तो देखो 42 का स्क्वायर कितना होगा, ये हो जाएगा आपके पास 1764, 17 उधर 64, ठीक है। तो अब देखो 9 का मल्टीप्लाई कर लो 7 से, तो 9 7 कितना होता है 63, और 63 मल्टीप्लाई कर लो आप 22 से, ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास, और इधर 30, ठीक है, 1386 हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको भी सॉल्व कर लो, तो 1764 से अगर आप माइनस कर दोगे 1386 को, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास, और ये 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा 378, ठीक है। और ये आपकी जो यूनिट थी वो सेंटीमीटर में थी, और एरिया की यूनिट तो स्क्वायर होती है, ठीक है। तो आपके पास जो एरिया ऑफ ये रिमेनिंग पोर्शंस ये निकल के आए हैं वो है 378 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो अब मैं यहाँ पे आंसर स्वैप कर देता हूँ, आंसर
वैसे ये आपका भी एक आंसर था, ठीक है, ये आंसर, और ये आंसर सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, आप कर देना, ठीक है। एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन पोर्शन इज़ वो कितना है, वो है 378 और ये सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो बस इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन नंबर 11 ख़त्म हुआ। लाइक करते चलो तो अब कर लेते क्वेश्चन नंबर 12। चलो तो शुरू करते थे क्वेश्चन नंबर 12, सॉल्यूशन स्टार्ट। फिर अभी हम क्वेश्चन पढ़ते। देखो इस पे क्वेश्चन नंबर 12 में टोटल आपको 2 पार्ट दिए गए हैं, दोनों को हम इसी वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12, चलो मैं क्वेश्चन देखते हूँ। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया इन फिगर 12.30, ठीक है। तो आप अपनी बुक में फिगर 12.30 देखो और यहाँ पे ये बनी हुई है, ठीक है। फिर आगे देखो OACV इज़ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल विद सेंटर रो। तो जो आपके पास OAB है, देखो OABC जो है वो एक क्वाड्रेंट है, ठीक है, और जिसका सेंटर पॉइंट है O, ठीक है। इसके बाद फिर एंड रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसकी जो रेडियस दी गई है आपको वो है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। जितना O भी उतना AO, ठीक है, क्योंकि ये तो रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर। फिर आगे यहाँ पे बोला गया इफ़ OD इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, यानी जो आपके पास OD है वो है 2 सेंटीमीटर, ठीक है, 2 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पे फाइंड द एरिया ऑफ, अब यहाँ पे आपको एरिया निकालना है। इसके टोटल 2 पार्ट है, ठीक है। पहले पार्ट में यहाँ पे आपको निकालना है क्वाड्रेंट OACB। मैं अभी लिख देता हूँ क्वाड्रेंट OACB, ठीक है, OACB, ठीक है, ये पूरा क्वाड्रेंट हो गया। देखो क्वाड्रेंट का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, वो होता है आपके पास 1/4 पाई आर स्क्वायर है ना, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालने का फॉर्मूला। आप यहाँ पे 90/360 कर लो, वो भी इतना ही आएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे 1/4 कर लिया सिंप्लीफाई करके। अब यहाँ पे आप इसको अब सॉल्व कर लो, ठीक है। तो 1/4 और पाई की वैल्यू यहाँ पे आपके पास होती 22/7। रेडियस देखो, रेडियस यहाँ पे आपको क्वेश्चन में गिवन है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 3.5 और मल्टीप्लाई बाय 3.5, ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर है। अगर आप पॉइंट हटाओगे तो अपॉन में 10 हो जाएगा, और इधर से पॉइंट हटाओगे तो इधर भी अपॉन में 10 हो जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। तो देखो 2 5 से 10 होता है हमारे पास, 2 11 जा हमारे पास होता है 22, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पे ही सॉल्व कर लो, 5 1 जा 5 7 जा 35 होता है, ठीक है, 5 7 जा 35 होता है। अब यहाँ पे 35 अपॉन में 10 देखो, तो अब यहाँ पे आपके पास क्या बचा, 11 मल्टीप्लाई बाय 7 77, ठीक है, और उसका मल्टीप्लाई आपके पास बचा है 35 से, और अपॉन में देखो 4 मल्टीप्लाई बाय 7, 4 7 से कितना, तो 28, और 28 का आप मल्टीप्लाई कर दोगे 10 से तो ये हो जाएगा आपके पास 280, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। देखो ये 5 से आपको कैंसिल दिख रहा है ना, तो देखो 5 ये 5 5 से 25 और 5 6 से 30, इधर देखो 5 7 से 35, ठीक है, 5 7 से 35, और देखो 7 1 जा 7 8 जा 56 होता है। तो अब यहाँ पे आपके पास बचा 77/8 इक्वल टू 77/8, ठीक है। और सेंटीमीटर का स्क्वायर क्योंकि आपकी जो यूनिट थी वो सेंटीमीटर में थी, और आप यहाँ पे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाल लो तो एरिया की यूनिट तो स्क्वायर में होती है, ठीक है। तो जो आपके पास एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकल के आया वो 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आप यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लो, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, DOB। उसका फॉर्मूला आपके पास होता है हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड, हाफ बेस इंटू हाइट लिख लो, ठीक है, मैं H बस हाइट अब लिखी दूँ, ठीक है, हाइट। अब आप यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो, तो यहाँ पे आपके पास कितना हो जाएगा आपके पास हाफ, और बेस यहाँ पे इसकी है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपके यहाँ पे रेडियस है ना 3.5, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय हाइट यहाँ पे आपको पास दी गई है 2 सेंटीमीटर, ठीक है, ये DO, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 2, ठीक है। अब आप यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो, इसके पॉइंट हटा दो अपॉन में 10, ठीक है, और ये 2 5 टाइम, और ये 2 से ये 2 कैंसिल, ठीक है, और फिर यहाँ पे 5 1 जा 5 7 जा 35, ठीक है। तो अब आप इसको और आगे सॉल्व करोगे तो 1 मल्टीप्लाई बाय 7 होता है 7 अपॉन में 2, और इसकी जो यूनिट होगी वो सेंटीमीटर और स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास एरिया ऑफ DOB आ गया। अब आप यहाँ पे एरिया ऑफ साइडेड रीजन निकाल सकते हो। एरिया ऑफ साइडेड रीजन निकालने का आपका एरिया ऑफ साइडेड रीजन आप कैसे निकालोगे, यहाँ पे एरिया ऑफ साइडेड रीजन आप निकाल सकते हो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस में एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस में एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऐसे कर लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। पहले देखो एरिया ऑफ साइडेड रीजन, एरिया ऑफ
और सैडेड रीजन, ये देखो यहाँ पे आपका ये पार्ट सेकंड हो गया है ना, पार्ट सेकंड, क्योंकि यहाँ पे आपको देखो फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे आपको क्वाड्रेंट निकालने के लिए बोला गया था, ठीक है, और सेकंड पार्ट में आपको ये सैडेड रीजन निकालने के लिए बोला गया था, ठीक है। तो आप यहाँ पे सैडेड रीजन निकाल लो, ठीक है। तो एरिया ऑफ सैडेड रीजन, सैडेड रीजन, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ओ बी, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ओ बी, ठीक है। अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो। तो देखो सैडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, यहाँ पे आपके पास एरिया ऑफ क्वाड्रेंट है 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं अब यहाँ पे लिख देता हूँ 77/8। इसके बाद फिर यहाँ पे इसका माइनस करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ओ बी से, ठीक है। तो यहाँ पे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ओ बी आपने निकाल रखा 7/2 सेंटीमीटर, 7/2। अब आप यहाँ पे इसको और आगे सॉल्व कर दो। तो अब आप यहाँ पे इसका एलसीएम ले लो, ठीक है, एलसीएम ले लो। तो 8 और 2 में एलसीएम क्या आएगा, ये आ जाएगा आपके पास 8, ठीक है, 8 आ जाएगा। फिर 8 का आप कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 1 आए, 8 बार, मतलब सॉरी 8 का आप कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे कि आपके पास 8 आए, तो 1 टाइम। तो 77 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, तो आपके पास हो जाएगा 77 माइनस, वैसे तो ये आपने सब पहले ही पढ़ रखा है। फिर यहाँ पे आप 2 का कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे कि आपके पास यहाँ पे 8 आ जाए, तो 4 टाइम। तो अब 7 का मल्टीप्लाई कर दो आप 4 से, ठीक है, 7 का आप मल्टीप्लाई कर दो 4 से, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 28। अब आप यहाँ पे इसको और आगे सॉल्व कर लो। तो अब देखो 7 अपॉन में ये पहले 8 का 8, अब 77 में 28 को माइनस कर दो, 17 में 8 गया, बचा आपके पास 9, ठीक है, 9 बचा। और इसके बाद फिर ये 6 में 2 के बचा आपके पास 4, तो ये आपके पास हो गया 49/8, ठीक है, 40। और इसकी जो यूनिट थी वो थी सेंटीमीटर, और यहाँ पे एरिया चल रहा है, इसका मतलब ये स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो एरिया ऑफ सैडेड रीजन निकल के आया है वो है 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब आप यहाँ पे इसका, यहाँ पे मैं बॉक्स बना देता हूँ, बॉक्स, और बंद कर दो बॉक्स में, ठीक है। अब यहाँ पे ये आपका आंसर है, और आप इस आंसर को स्वैप कर लेना। एरिया ऑफ सैडेड रीजन इज़ 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 12 समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।